धुरंधर 2 रिलीज हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। कोई मूवी को धांसू बता रहा है, कोई प्रोपेगेंडा बता रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये मूवी सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए बनाई गई है, उनके नोटबंदी के फैसले को सही साबित करने के लिए बनाई गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा ये मूवी है या बीजेपी की रैली। लेकिन कई लोग मूवी को बहुत पसंद करें, बहुत पसंद करें। कह रहे भाई मूवी में ना सच्चाई दिखाई गई है, एकदम सच्चाई। हमें तो मूवी देख के पता चला कि नोटबंदी के पीछे पीएम मोदी का इतना बड़ा मकसद था। मैं क्या भाई सिर्फ तुम्हें नहीं, खुद मोदी को मूवी देख के पता चला। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि आरबीआई की सिफारिश पर नोटबंदी हुई थी, ये तो अब पता चला हमजा के कहने पे चिप वाले नोट छापे थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि धुरंधर 2 देख के ध्रुव राठी को बहुत मिर्ची लगेगी। अरे उसको क्यों मिर्ची लगेगी, वो तो अच्छी खासी एक और वीडियो बनाएगा, मिलियंस में व्यू आएंगे, लाखों में इनकम आएगी। अगर ऐसी मूवीज से किसी को मिर्ची लगनी चाहिए तो वो अमित शाह, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर जैसे नेताओं को लगनी चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है, ऐसी सारी मूवीज में या तो मोदी को हीरो की तरह दिखाया जाता है या अजीत डोभाल को ऐसे दिखाया जाता है कि फॉरेन पॉलिसी से लेकर देश की अंदरूनी सुरक्षा तक के सारे काम बस ये 2 ही लोग कर रहे हैं। अमित शाह कुछ कर ही नहीं रहे, अमित शाह को कहीं दिखाया ही नहीं जाता। भाई किसी एक मूवी में तो उनको गृह मंत्री का कोई काम करते हुए दिखा दो। कोई रो, आईबी, एनआईए, एनएसजी की मीटिंग ना सही, पन्ना प्रमुखों की मीटिंग में ही दिखा दो। देखो मुझे किसी मूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजेंडा हो, प्रोपेगेंडा हो, फैक्ट हो, डॉक्यूमेंट्री हो, टाइम हो तो आप सब देख लेते हैं क्योंकि अपनी आदत है। मूवी को मूवी की तरह देखो। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग अब मूवी को न्यूज की तरह देखने लगे हैं। उनको लगता है कि जो मूवी में दिखाया गया है वो सच है। ये वही बच्चे हैं जो बचपन में ये सोच के कि शक्तिमान आकर अपने आप बचा लेगा, साले छत से कूद जाते थे। अब ये लोग बड़े होकर मूवीज पर भी उसी तरह यकीन करने लगे हैं। इनकी वजह से पीएम मोदी तो मजे में है, लेकिन बेचारा सनी देओल डरा हुआ है क्योंकि कल को अगर वॉर हो गई ये लोग तो पाकिस्तान से लड़ने के लिए सनी को अकेला ही भेज देंगे। भाई तेरी दोनों गदर मूवी हमने देख रखी है, क्यों फालतू में फौज का गोला बारूद बर्बाद करना, पाकिस्तान से लड़ने के लिए तू अकेला ही काफी है। सनी भाई, सनी देओल एयरफोर्स को भेजने की जरूरत ही नहीं है, ये तो चिल्ला के एयर स्ट्राइक कर देगा। सनी देओल तो सनी देओल। हमारे बॉलीवुड ने सारे आतंकवादियों को कंफ्यूज कर रखा है। दाऊद इब्राहिम खुद साला कंफ्यूज है कि भाई जब मुझे डी डे, डोंगरी का राजा, एन एक्शन हीरो ऐसी आधा दर्जन मूवीज में मार चुके हो तो धुरंधर में फिर से क्यों जिंदा किया पार्ट 3 में मारने के लिए। फैंटम देखी आपने, वही अफगान जलेबी वाली। उस मूवी में डेविड हेडली, हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, फैंटम में सैफ अली खान ने इन सबको मार दिया था। लेकिन असल में ये सारे अभी भी जिंदा हैं। अब खुद मोदी जी को समझ नहीं आ रहा कि इन सालों को सच में मारें या 1-2 मूवी बना के ही लोगों को कन्विंस कर ले। मेरी बात मानो, मोदी कुछ भी करे, नोटबंदी करे, चकबंदी करे या नसबंदी करे, सवाल उठाया ही मत करो, पहले ही मान लिया करो कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। जैसे अब मूवी देख के 10 साल बाद पता चला कि लोगों को एटीएम की लाइन में लगाना मास्टर स्ट्रोक था। देख लेना थोड़े दिन बाद एक और मूवी आएगी जिससे पता चल जाएगा कि लोगों को सिलेंडर की लाइन में लगाना भी मास्टर स्ट्रोक है। इंडिया में सिलेंडर की लाइन देख के पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को पक्का कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर हो रही होगी। आदित्य धर अगली मूवी में दिखा देगा कि अजीत डोभाल ने जानबूझकर हमारे यहां सिलेंडर की सप्लाई रोक के सारी गैस हमजा के पास पहुंचा दी और उसी गैस को दिया सलाई दिखा के हमजा ने दाऊद की बिल्डिंग उड़ा दी। मूवी को लोग इतना रियल मानते हैं, इतना सच मानते हैं। इसके बारे में पीएम मोदी को खुद अब पता चला। कसम से अगर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पता होता तो अंजना और रूबिका की जगह लाहौर पे कब्जा हमजा करता। अब तक तो गुड़गांव, नोएडा वाले प्रॉपर्टी डीलर वहां कॉलोनी काट चुके होते। अबे हट मुनीर, लाहौर हमारा हो चुका है, वो हमजा वाली मूवी देख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम सिर्फ मूवी की नहीं बल्कि मूवी वाली की भी बात करेंगे। आगे हम कंगना रनौत की बात करेंगे। जी हां, ये लोकसभा की गुमचोट,
एक्चुअली कंगना ने कहा है कि वो राहुल गांधी को देखकर अनकंफर्टेबल फील करती हैं। लो जी, अपनी हर दूसरी मूवी में अपने कोस्टार को लिप टू लिप कच्चा चबाने वाली, हर तीसरी मूवी में कपड़ों का डिवाइडेड बाय 6 करने वाली, अपनी हर चौथी मूवी में दारू और ड्रग्स गटकने वाली ये अंधभक्तों की चाची 420 कह रही है क्या अनकंफर्टेबल फील करती हूं ये लेडी इमरान हाशमी। अरे अनकंफर्टेबल फील तो तुम बैक टू बैक दर्जन भर फिल्में फ्लॉप होने के बाद बॉलीवुड में कर रही थी तोतली ताई, इसलिए तो बीजेपी में आई। तुमने भी सोचा होगा जब एक्टिंग ही करनी है तो यहां आके कर लेती हूं, कब तक प्रोड्यूसर्स का करोड़ों रुपया डुबोती रहूंगी, पॉलिटिक्स में आकर करोड़ों लोगों का फ्यूचर डुबो लेती हूं। और गलती इसमें कंगना की भी नहीं है, गलती तो हमारे प्रधानमंत्री की है। उनको पता था कि इस अकाउंट में पैसे नहीं है, फिर भी मंडी की जनता को उसका चेक फाड़ के दे दिया और उसको कैंडिडेट बना दिया। और गलती मंडी की जनता की भी है, उसको पता था कि ये चेक बाउंस होगा ही होगा, फिर भी बैंक में जमा करवा दिया और भेज दिया इसको देश की संसद में। जी हां, इसको ये चलती फिरती बद्दुआ। अच्छा, कंगना मैडम ने राहुल गांधी नोरा फतेही पर भी निशाना साधा है। कंगना का कहना है कि ये नोरा का जो नया गाना आया था सरके चुनर तेरी सरके, ये अश्लील है और ऐसे गाने करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये लोग अश्लीलता और शर्म की बात कंगना कर रही है। गुटखा कह रहा है कि कैंसर को शर्म आनी चाहिए, एडिज मच्छर कह रहा है कि डेंगू को शर्म आनी चाहिए, मादा एनफीस कह रही है कि मलेरिया को शर्म आनी चाहिए। नोरा को अश्लीलता पर कंगना का ज्ञान। ऐसा ही लगता है जैसे वीरप्पन चेन स्नेचर्स को बोल रहा हो भाई स्नेचिंग करना गलत बात है। अजय देवगन लोगों को कह रहा हो कि गुटखा खाना खतरनाक है। कोबरा कह रहा हो मधुमक्खी में जहर है। मुन्ना भाई कह रहा हो चीटिंग करना गलत बात है। आमिर खान कह रहा हो शादी एक ही करनी चाहिए। और सलमान खान कह रहा हो प्लीज ड्राइव सेफ। अरे जिस कंगना की पहचान ही बॉलीवुड में फैशन मूवी से बनी हो, वो मूवी जिसमें कंगना ने ऐसी मॉडल का रोल किया था जिसका रैंप वॉक करते हुए सारी ऑडियंस के सामने पूरा टॉप गिर गया था, वो कंगना जिसने अपनी जाने कितनी ही मूवीज में टॉप न्यूड बिकनी और इंटीमेट सीन्स किए, वो कंगना नोरा का पल्लू गिरने को अश्लील बता रही है। वाह, मतलब मेरा टॉप गिरे तो सविता संस्कारी, किसी और का पल्लू गिरे तो सविता भाभी। हमारी वीडियो मूवी, दूसरों की वीडियो एमएमएस। पता है नोरा के जिस गाने में उनका पल्लू गिर रहा था उसी गाने में संजय दत्त भी अपनी लुंगी उठा के ये स्टेप कर रहे थे। लेकिन संस्कार के सारे ठेकेदारों ने टारगेट सिर्फ नोरा को किया, संजय दत्त को नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि संजय दत्त आजकल मोदी और आरएसएस के फैन बॉय बने घूम रहे हैं, तो उनको कुछ कहने की किसी की हिम्मत ही नहीं। मैं तो कहता हूं नोरा भी अपनी कमर पे कहीं अगर मोदी जी का कोई टैटू बनवा लेती तो जिस गाने के डांस को लोग अश्लील बोल रहे हैं उसे अंधभक्त भारतनाट्यम करार दे देते। खैर, हम कंगना की बात कर रहे थे। कंगना ने राहुल गांधी को टपोरी बोला, इसलिए कंगना के इस बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया कि कंगना को दिमाग के इलाज की जरूरत है। उसके बाद डॉक्टरों का भी बयान आया कि इलाज सिर्फ उसी चीज का होता है जो हो। फिर वापिस सुप्रिया का बयान आया, अरे डॉक्टर साहब मिलेगा उसकी खोपड़ी नहीं, घुटने खोल के चेक करना। क्योंकि कंगना तभी से बहकी बहकी बातें कर रही हैं जब वो मणिकर्णिका की शूटिंग करते हुए लकड़ी के घोड़े से घुटनों के बल गिरी थी। ये मैडम लोकसभा की एमपी बन चुकी है, लेकिन फिर भी देश के इश्यूज, पॉलिसीज, लॉज, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन सारी चीजों पर बात करने के बजाय बेफालतू की बकवासबाजी करने में लगी रहती है। आजादी तो 2014 में मिली है, अंग्रेजों को तो मोदी ने भगाया है, भारत तो मोदी ने बनाया है, दुनिया तो मोदी ने बसाई है, धरती पे जीवन का आविष्कार मोदी ने किया, वायुमंडल का निर्माण मोदी ने किया, पत्थर से आग मोदी ने जलाई, पहिए को गोल मोदी ने किया। ये मोदी है जिन्होंने दुनिया में पहली मशीन बनाई, उन्होंने ही सबसे पहले इंजन बनाया और फिर उस इंजन से रेल चलाई ताकि रेलवे स्टेशन पे चाय बेच सकें।
कभी कहती है मैं तो राहुल गांधी को देख के अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, मुझे तो डर लगने लगता है, मेरी तो सांसें फूलने लगती है, मेरी तो आंखें बाहर आने लगती है, मुझे तो कब कभी चढ़ जाती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मेरे अंदर तो माता आ जाती है। पहले जिस बॉलीवुड में काम करती थी उस बॉलीवुड को गालियां देती थी, और अब जिस संसद में बैठती है उनके सांसद को, नेता प्रतिपक्ष को गाली देती हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से, जी हाँ, इन्हीं हरकतों की वजह से मैडम को कभी किसानों से माफी मांगनी पड़ती है, कभी बुजुर्ग महेंद्र कौर से, तो कभी जावेद अख्तर से। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। लोगों को समझ नहीं आ रहा ये एक्टर है, सांसद है, या माफी की मशीन गन। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धुरंधर मूवी के बारे में आपकी क्या राय है, कंगना रनौत के बारे में आपकी क्या राय है, और नोरा फतेही के गाने को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी है उसके बारे में आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।